ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एलेक्स बॉबिक जो 2002 में रूस गए थे, उस दौरान वो अपनी एक रूसी दोस्त के साथ रूसी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा नॉर्ड ओस्ट देखने मॉस्को के डुब्रोवका थिएटर गए थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि डुब्रोवका थिएटर में जाना उनको इतना भारी पड़ेगा कि वो इस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। मॉस्को के डुब्रोवका थिएटर के 140 सांसों की दास्तां। तारीख 23 अक्टूबर 2002 रात के 9 बजे मॉस्को के डुब्रोवका थिएटर में चल रहे ड्रामा को देखने करीब 850 लोग आए थे। स्टेज पर एक सीन शुरू होता है जिसमें अभिनेता सैनिक वर्दी में नाच और गा रहे हैं। तभी थिएटर के कोने से एक शख्स आता है, वो भी सैनिक वर्दी पहने हुए है। अचानक उसने हवा में गोली चलाई। ऑडियंस ने पहले समझा कि यह मंच पर चल रहे ड्रामे का हिस्सा है, लेकिन उन्हें यह समझने में समय नहीं लगा कि चलाई गई गोली और शख्स नाटक का हिस्सा नहीं है। एलेक्स बॉबिक बताते हैं कि हमें थिएटर के पीछे की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने हवा में गोली चलाई। मैंने अपनी रूसी दोस्त की तरफ मुड़कर कहा, यह नाटक का हिस्सा नहीं है। मुझे उसी समय अंदाज़ा हो गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी एक महिला की कुछ अनजान लोगों से झगड़ने की आवाज़ आती है। उन लोगों में ऐसे एक कहता है कि इस महिला को गोली से उड़ा दो। सभी लोग घबरा जाते हैं। देखते ही देखते काली पोशाक पहने, मुंह को काले कपड़े से ढके 50 हथियारबंद विद्रोही 850 लोगों को बंदी बना लेते हैं। खबर आती है कि डुब्रोवका थिएटर पर चेचेन विद्रोहियों ने हमला कर दिया है और सभी लोगों को बंदी बना लिया गया है। उनकी मांग थी कि रूसी सैनिक तुरंत और बिना शर्त चेचेनिया से हट जाएं, वरना वो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि चेचन गणतंत्र रूस के 21 गणतंत्रों में से एक गणतंत्र है। रूस में गणतंत्र ऐसे इलाकों को बनाया जाता है जहां कोई गैर रूसी जाति रहती हो। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चेचन गणतंत्र ने रूस की केंद्रीय व्यवस्था के विरुद्ध गृहयुद्ध छेड़ दिया था। वैसे यहाँ के ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। अब बात करते हैं डुब्रोवका थिएटर की। पहले दिन यानी 24 अक्टूबर को चेचेन बंदूकधारियों ने करीब 150 ऐसे लोगों को रिहा कर दिया जो उनके मिशन में मुसीबत बन सकते थे। इनमें कुछ विदेशी लोग, रूसी महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन लोगों के जरिए बाहर संदेश भेजा गया कि अगर रूसियों ने चेचन विद्रोहियों को मारने की कोशिश की तो एक मरने वाले विद्रोही के बदले 10 लोगों की हत्या की जाएगी। दूसरे दिन कुछ और लोगों को रिहा कर दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। इस दौरान ही उनकी मुलाकात जॉर्ज बुश से होने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति ने यह कहते हुए इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया कि पुतिन का विचार विपक्ष के लिए मॉस्को में रहना ज़रूरी है। यहाँ पुतिन अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा से इस नतीजे पर पहुँचे कि वो चेचन विद्रोहियों को दूसरे देश भिजवाने की पेशकश रखेंगे, लेकिन सभी लोगों को सही सलामत छोड़ दिए जाने पर। वहीं थिएटर में बंदी बने लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। एलेक्स बॉबिक बताते हैं कि विद्रोहियों ने ऑर्केस्ट्रा के पिट को सबका टॉयलेट बना दिया था। हर 4 घंटों बाद लोगों को वहां जाने की अनुमति होती थी। उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। कभी कभी वो थिएटर के एक स्टोर से कुछ टॉफ़ियाँ लाकर हम लोगों के बीच फेंक देते थे। कभी कभी हमें पीने के लिए पानी दिया जाता था, लेकिन वो हमेशा कम पड़ता था। हमें ज़मीन पर लेटने की भी इजाज़त नहीं थी। हम बैठे बैठे ही थोड़ी झपकी ले लिया करते थे। वो हमें जगाने के लिए हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते थे। साथ ही बाहर लोगों को छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके निकाले जा रहे थे। जैसे लोगों को छुड़ाने का सबसे साधारण तरीका यह होता कि रूसी सैनिक अलग अलग एंट्री पॉइंट से तेजी दिखाते हुए अंदर घुस जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि चेचन विद्रोही इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। ऐसा करने के लिए रूसी सैनिकों को करीब 100 फीट का गलियारा पार कर हॉल में घुसना पड़ता।
इस हमले को अंजाम देने में कुछ मिनटों का समय ज़रूर लगता और चेचन विद्रोहियों के लिए इतना समय विस्फोट से थिएटर को उड़ा देने के लिए काफ़ी था। खूब विचार करने के 48 घंटों बाद राष्ट्रपति इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अगले दिन तड़के दोवोरका थिएटर में चेचन विद्रोहियों पर काबू करने के लिए रूसी सैनिकों को भेजेंगे। साथ ही अफवाह फैलाई गई कि हमला देर रात 3 बजे किया जाएगा, लेकिन असल में 5 बजे इसकी शुरुआत हुई। अन्या आंद्रियानोवा ने, जो थिएटर में मौजूद लोगों में से एक थी, उन्होंने सुबह 5:30 बजे के आसपास एक अजीब सी महक महसूस की। थिएटर पर हमले की आशंका को देखते हुए आंद्रियानोवा की एक दोस्त ने अपने मोबाइल फ़ोन से मॉस्को के एखो मॉस्कवी रेडियो शो में फ़ोन लगाया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वो हमारे ऊपर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 मिनट के बाद रेडियो सुनने वालों को बंदूक की आवाज़ें सुनाई दी। आंद्रियानोवा चिल्लाई, हम सब लोगों को उड़ाया जाने वाला है। लेकिन यह प्लान रूसी सैनिकों का था। दरअसल थिएटर में वेंट के जरिए गैस छोड़ी गई ताकि सारे हमलावर बेहोश हो जाएं और तभी हमला कर उन्हें काबू में किया जा सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि चरमपंथियों ने मास्क पहन रखे थे, इसीलिए उन पर गैस का कोई असर नहीं होता। इसीलिए सामान्य खुराक से 5 गुना ज़्यादा स्लीपिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन शायद रूसी सैनिक यह भूल गए थे कि इसका दुष्प्रभाव बंदी बने लोगों पर भी पड़ेगा। गैस अंदर जाने के 1 घंटे बाद यानी 6:33 पर 200 रूसी सैनिक अंदर घुसे। जितने भी विद्रोही जगे हुए थे, रूसी सैनिकों ने उन पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला। यहाँ तक कि जो विद्रोही गैस के असर से बेहोश हो गए थे, उनको भी नींद में ही गोली मारी गई। चेचन विद्रोहियों ने शरीर पर प्लास्टिक विस्फोटक बांधे हुए थे, इसीलिए उन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साथ ही थिएटर में हर जगह बम रखे हुए थे। कुछ बंधकों ने हमले के दौरान बाहर भागने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहरी गेट पर तैनात चेचन विद्रोहियों ने गोली से उड़ा दिया। इस पूरे अभियान में 50 चेचन विद्रोही और बाकी बंदी बने आम लोग मारे गए, जिसका एकमात्र कारण था स्लीपिंग एजेंट का 5 गुना इस्तेमाल। इतने लोगों के मर जाने के बावजूद रूसी सरकार इस अभियान की सफलता का दावा करती रही। उन्होंने इसके लिए एक अजीब सा तर्क दिया। उनके अनुसार जो बंधक मारे गए वो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों की मौत क्यों हुई? हो सकता है इसके लिए बचाव अभियान ही जिम्मेदार हो।